एंड अब हम देखेंगे दैट उनके जो फादर एंड मदर है हेलन एडमस केलर के, वो उनके लिए एक अच्छे टीचर को सर्च करते हुए हर जगह भटक रहे हैं और अब वो पहुंच चुके हैं बेल्टीमोर में। तो जब ये बेल्टीमोर तक पहुंच जाते हैं तब उनको मिलते हैं डॉक्टर चिज़म। वो बहुत ही काइंडली रिसीव करते हैं इन पेरेंट्स को, उस बच्ची को, लेकिन वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आपकी जो बेटी है उसे एजुकेट किया जा सकता है, बट मैं आपको यह एडवाइस करता हूँ कि आपको डॉक्टर अलेक्जेंडर को विजिट करना चाहिए। ओके, और इन्हें डॉक्टर बेल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वॉशिंगटन में रहते हैं। वो हो सकता है तो आपको कोई हेल्प कर सके। हु वुड बी एबल टू गिव हिम इंफॉर्मेशन अबाउट स्कूल्स एंड टीचर्स ऑफ डीफ और ब्लाइंड चिल्ड्रन। तो आप अच्छे से समझिए इसे, दैट अगर ये डॉक्टर बेल के पास जाएंगे तो वो उन्हें इंफॉर्मेशन देंगे कि कहाँ पर डीफ और ब्लाइंड चिल्ड्रंस के लिए टीचर्स आपको मिल सकते हैं। ओके, एक्टिंग ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस वी वेंट इमीडिएटली टू वॉशिंगटन टू सी डॉक्टर बेल, माई फादर विद अ सैड हार्ट एंड मैनी मिसगिविंग्स। अब देखिए इस लाइन को हम समझते हैं दैट जैसे ही उन्होंने एडवाइस किया, डॉक्टर चिज़म ने एडवाइस किया था डॉक्टर बेल के पास जाने के लिए, तो ये उनके एडवाइस पर जाते हैं और उसके बाद ये इनसे मिलते हैं। ओके, और इनके फादर की कंडीशन देखिए, इनके फादर जो है ना बहुत सैड हार्टेड थे, ऑफकोर्स बिकॉज वो अपनी बेटी के लिए डॉक्टर खोजने की कोशिश कर रहे हैं बट वो नहीं मिल रहे उन्हें। और लेकिन दूसरी तरफ ये जो है ना पूरी तरीके से अनकॉन्शियस थी। इट मीन्स इस बच्ची को पता ही नहीं था कि उसके फादर के भीतर कितना पेन है, कितना मिसगिविंग्स है, वो जो पॉसिबिलिटीज़ होती है कि पता नहीं डॉक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी बेटी का क्या होगा, ये सारी चीज़ें उनके भीतर चल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इस बच्ची को बहुत प्लेजर मिल रहा था, एक्साइटमेंट था। किस चीज़ का एक्साइटमेंट था? बिकॉज इस बच्ची को तो एक जगह से दूसरी जगह घूमने का मौका मिल रहा था। Child as I was, I at once felt the tenderness and sympathy which endeared Dr. Bell to so many hearts as his wonderful achievements enlist their admiration। अब देखिए इस लाइन का मीनिंग समझिए, दैट जैसे कि मैं एक छोटी बच्ची थी तो मुझे वो टेंडरनेस फील हुई। इट मीन्स दैट डॉक्टर बेल इतने अच्छे, इतने टेंडर पर्सन थे और इसलिए इसे ये फील हुआ। और यही बात ना बहुत सारे छोटे वंडरफुल हार्ट्स ने फील की थी और इसीलिए डॉक्टर बेल जो है सबके लिस्ट में थे एक अच्छे एडमायरेशन के रूप में। इट मीन्स सभी लोग उनको एडमायर करते थे। ही हेल्ड मी ऑन हिज नी। तो ये जो डॉक्टर बेल थे बच्चों को, उस बच्ची को हेलन एडमस केलर को अपने नी पर बैठाते हैं और ये जो बच्ची है उस समय उनके वॉच को एग्जामिन कर रही थी और वो समझ जाते हैं और इस वॉच को इनके लिए, इस बच्ची के लिए स्ट्राइक करते हैं। ये जो बच्ची बोलना चाहती है उस साइन को डॉक्टर बेल बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और ये इस बच्ची को भी बहुत पसंद आता है। बट आई डिड नॉट ड्रीम दैट इंटरव्यू वुड बी द डोर थ्रू विच आई शुड पास फ्रॉम डार्कनेस इनटू लाइट। अब देखिए ये क्या बोलती है हेलन एडमस केलर की, दैट मुझे नहीं पता था कि ये जो चीज़ हो रही है मेरे साथ, ये जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस इंटरव्यू के थ्रू ही ये डिसाइड हो जाएगा कि मैं अब डार्कनेस से लाइट की तरफ जा रही हूँ, आइसोलेशन से फ्रेंडशिप की तरफ जा रही हूँ। आइसोलेशन मीन्स होता है अकेलापन एंड फ्रेंडशिप मतलब आप सबको पता है। एंड बाय द वे हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीवन। आज फ्रेंडशिप डे भी है और एक टीचर, आई थिंक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड सारे ही रोल्स प्ले करता है। और जैसे कि हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं बट आई नो दैट हम दोनों के बीच में, इट मीन्स दैट मेरे और मेरे स्टूडेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो है। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगैन। एंड ये नॉलेज और लव की तरफ अब जाने वाली है। चलिए नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर बेल ने देखिए इनके फादर को एडवाइस किया कि आप एक काम करिए, मिस्टर एनागन्स को लेटर लिखिए जो कि पर्किंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है। ओके, एंड बोस्टन द सीन्स ऑफ डॉक्टर हॉज ग्रेट लेबर्स फॉर द ब्लाइंड एंड आस्क हिम इफ ही हैड अ टीचर कॉम्पिटेंट टू बिगिन माई एडुकेशन। और उसके बाद उन्हें लिखकर पूछिए कि क्या कोई ऐसा टीचर मिल सकता है जो मेरी बच्ची के एडुकेशन को शुरू कर पाए। दिस माई फादर डिड एट वंस एंड इन अ फ्यू वीक्स देयर केम अ काइंड लेटर फ्रॉम मिस्टर एनागन्स विथ द कंफर्टिंग एश्योरेंस दैट अ टीचर हैड बीन फाउंड। तो देखिए इनके फादर ने ठीक वैसा ही किया और ठीक थोड़े टाइम के भीतर ही मिस्टर एनागन्स का रिप्लाई लेटर आया दैट ओके आपको टीचर मिल जाएगा। और ये समर का टाइम था 1886 में। लेकिन जो टीचर आने वाली थी यहाँ पर, उस टीचर का नाम दिया है मिस सलिवन। मिस सलिवन अभी तक भी मार्च तक भी नहीं आई थी। देखिए समर इट मीन्स जून जुलाई का टाइम और नेक्स्ट ईयर मार्च तक अभी तक भी नहीं आई थी वो। तो ये क्या बोलती है मिस हेलन एडमस केलर दैट ये इजिप्ट से बाहर निकली।
सिनाई पर खड़ी हुई। इट मीन्स दैट इन्होंने तब तक इंजॉय किया और ये एक डिवाइन टच था इनके स्पिरिट को। इट मीन्स दैट इनकी आत्मा को एक डिवाइन टच मिला नेचर के थ्रू, जिससे कि वो बहुत सारे वंडर्स को, आने वाले वंडर्स को वो फील कर सक रही थी। एंड फ्रॉम द सेक्रेड माउंटेन आई हर्ड अ वॉइस विच सेड, और ये बोलती है दैट उन पवित्र पहाड़ों पर खड़े होकर मैं ये सुन पा रही थी दैट नॉलेज इज लव एंड लाइट एंड विजन। नॉलेज क्या है? लव है, लाइट है और विजन है। ओके, तो चलिए हम अब नेक्स्ट को कंटिन्यू करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। देखिए जल्दी ही कोशिश करेंगे इसे कवर करने का। अब देखिए यहाँ पर हेलन एडमस केलर है, ये खड़ी है यहाँ पर। एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, देखिए The most important day I remember in my life is the one on which my teacher Annie Mansfield Sullivan came to me. तो ये बोलती है कि मेरे लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे कब था? जब मेरी टीचर, जिनका नाम ये है, वो आने वाली थी। मैं ना काफ़ी सारे सरप्राइज से भरी हो रही थी। एंड immeasurable contrast between the two lives which it connects. और ये क्या बोलती है? दैट एक इमेजरेबल, जिसको मेज़र नहीं कह सकते, इसको मापा नहीं जा सकता, बिकॉज इनके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए। यहाँ पर 2 लाइफ्स बोल करके से इंडिकेट किया गया। पहले की लाइफ जो कि पहले हेलन एडमस केलर ने मिस सलिवन के आने से पहले जी थी, और उसके बाद जो उनकी लाइफ में चेंजेस आने वाला था, वो लाइफ को यहाँ पर 2 लाइफ बोलकर इंडिकेट किया गया है। और उसके बाद बोलती है दैट 3 मार्च था 1887 और 3 months बिफोर आई वॉज 7 years ओल्ड। और ये वो दिन था जब ये 7 years होने में सिर्फ 3 months ही इनके बाकी थे। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। एक आफ्टरनून की बात है, ये बहुत ही इवेंटफुल डे था। एंड ये अपने पोर्च में खड़ी थी। पोर्च मीन्स क्या होता है? बरामदा। डम्ब एंड एक्सपेक्टेंट। डम्ब क्यों? बिकॉज इनको कोई आइडिया नहीं था, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन थी दैट समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन। और ये कैसे गेस कर पा रही थी दैट आज तो कुछ अलग है? बिकॉज इनको इनके मदर के कुछ अनक्लियर साइन मिल रहे थे। वेगली मीन्स क्या होता है? अनक्लियर साइन। बिकॉज वो बहुत हरी थी, बहुत घर में इधर उधर दौड़ रही थी, जो कि घर में से कुछ अनयूजुअल सा लग रहा था कि कुछ अनयूजुअल होने वाला है। तो इसीलिए डोर पर जा गई और जाकर खड़ी हो गई स्टेप्स के पास। स्टेप्स मीन सीढ़ी के पास। अब ये आफ्टरनून का टाइम था जब सन जो है ना पूरा पिनेट्रेट कर रहा था। आप देखिए जब हम अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं तो भी हमें कुछ तो महसूस होता है दैट उजाला है। तो इस बेसिस पर ही हेलन एडमस केलर बोलती है दैट सन की किरणें है ना, वो हनी सकल से जो पूरा कवर होके रखा था इनका पॉर्च। हनी सकल इज़ अ टाइप ऑफ ट्री और पॉर्च मीन बरामदा। तो वहाँ से छन कर रोशनी आ रही थी सूरज की। ओके, और आकर सीधे इनके फेस पर ही लग रही थी। माई फिंगर्स लिंगर्ड ऑलमोस्ट अनकॉन्शियसली ऑन द फेमिलियर लीव्स एंड ब्लॉसम्स विच हैड जस्ट कम फोर्थ टू ग्रीट द स्वीट साउदर्न स्प्रिंग। तो इस पेड़ में जो बहुत ही ब्यूटीफुल लीव्स हुई थी और जो फ्लावर्स हुई थी, वहाँ पर उनकी जो फिंगर्स है, हेलन एडमस केलर की जो फिंगर्स हैं, वो उनको टच करती हैं। और यहाँ पर ये बताया गया है दैट ये फ्लावर्स जो है ये साउथर्न स्प्रिंग को, इट मीन्स दैट साउथ से आने वाली जो हवाएं है, जो मौसम है, उसको वेलकम कर रही थी। आई डिड नॉट नो व्हाट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी। मार्वल मीन्स सरप्राइज होता है, तो इसे नहीं पता था कि दैट फ्यूचर ने मेरे लिए कौन सा सरप्राइज रखा है। और एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूअली फॉर वीक्स and a deep languor had succeeded this passionate struggle। तो देखिए ये क्या बोल रही है दैट इनके लाइफ में तो काफ़ी सारा बिटरनेस भी फैला हुआ था, और इन सब चीज़ों के चलते ही ये काफ़ी ज़्यादा लाइक टायर्ड हो चुकी थी, इनएक्टिव हो चुकी थी। तो लैंगर मीन्स क्या होता है? इनएक्टिव हो जाना। और इनकी लाइफ में कोई वैसा कुछ हैप्पीनेस नहीं थी, बट ये पूरी तरीके से स्ट्रगल में ही चल रही थी। हैव यू एवर बीन एट सी इन डेंस फॉग। अब देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है दैट एक पर्सन जो कि अंधा होता है, डीफ होता है, डम होता है, उसे बोलना नहीं आता, वो सुन नहीं सकता, वो कैसा फील करता है। तो आप सपोज करिए कि आप बहुत ज़्यादा फॉग है और आप सी में फंसे हुए हो और आपको कुछ टेंजिबल वाइट डार्कनेस जैसा दिख रहा है, एक बहुत बड़ा सीप है। ओके, एंड आप बहुत एनेक्सियस हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और आप चाहते हो कि आप शोर की तरफ जाओ, लेकिन प्लम्ड एंड साउंडिंग स्लाइन एंड यू वेटेड विद बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हैपन। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आप ना, आपके दिल में बस आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज
जब कोई ऐसे सिचुएशन में होता है तो वो हेल्पलेस हो जाता है और वो बस इंतज़ार करता है कि कुछ तो हो। आई वॉज लाइक दैट सिप बिफोर माई एडुकेशन बिगिन। तो यहाँ पर एडमस केलर बताती है कि जब मेरी एडुकेशन शुरू नहीं हुई थी तो मेरी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। ओनली आई वॉज विदाउट कंपास ऑफ सराउंडिंग, और मेरे पास मेरी तो ये सिचुएशन थी कि मुझे तो कंपास भी नहीं था, जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं कि मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है। एंड हैड नो वे ऑफ नोइंग हाउ नियर द हार्बर वॉज लाइट, गिव मी लाइट। और इससे ये भी आइडिया नहीं था कि पोर्ट कितना पास है, जहाँ पर शिप वगैरह का ना, वो जहाँ पर डेक होता है, जिसे एग्जैक्टली डेक बोलते हैं, जहाँ पर शिप आकर रुकती है। बस इनका यही सिचुएशन था कि ये बोल रही थी लाइट, गिव मी लाइट वॉज द वर्ल्डलेस क्राई ऑफ माई सोल एंड द लाइट ऑफ लव शोन ऑन मी इन दैट वेरी आवर। अब देखिए यहाँ पर वर्डलेस क्राई क्यों बोला गया है, बिकॉज इनको तो वर्ड्स के बारे में भी नहीं पता था। सपोज अ गर्ल हु कांट स्पीक, हु कांट लिसन एंड हु कांट सी, तो सोचो उनकी सिचुएशन कैसी होगी। तो ये बोल रही है कि मैं तो बस इसी इंतज़ार में थी, और वो उस मेरे लाइफ का बहुत अच्छा आवर था जिसमें कि मैंने देखा कि मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट मैंने फेल्ट कर लिया था, मैंने फील कर लिया था कि कोई तो आ गया है। एंड आई स्ट्रेस्ड आउट माई हैंड्स एज आई सपोज टू माई मदर, समवन टुक इट। तो वो सोचती है कि मेरी मदर है और इसलिए मैंने अपनी बाहें फैलाई, और उसके बाद किसी ने उस हाथों को पकड़ा और मैंने भी उसे पकड़ा और उसने मुझे क्लोज कर लिया, अपने आर्म्स में ले लिया। ओके, ऑफ हर हु हैड कम टू रिवील ऑल थिंग्स टू मी एंड मोर देन ऑल थिंग्स एल्स टू लव मी। और उसके बाद देखिए ये वही आर्म्स थे जिसने कि इसे सिखाया चीज़ें क्या है, और उससे ज़्यादा उसे प्यार दिखाया कि वर्ल्ड में प्यार क्या होता है, लाइफ में प्यार क्या होता है। उसके बाद देखिए उस मॉर्निंग के बाद इसकी टीचर जो है ना केम, शी लेड मी इन टू हर रूम, वो आई और उसे अपने रूम में ले गई। उसने उसे एक डॉल दिया। ओके, द लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन एट द पर्किंस इंस्टीट्यूट हैड सेंट इट एंड लॉरा ब्रिजमैन हैड ड्रेस्ड इट। तो देखिए ये जो डॉल है ये इसकी मैडम के पास कहाँ से आया, तो ये जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी ना वहाँ पर एक लॉरा ब्रिजमैन नाम की लड़की है जिसने इसे ड्रेसअप किया था, और वो वहाँ के जो ब्लाइंड चिल्ड्रंस थे उन्होंने ये डॉल दी थी। बट आई डिड नॉट नो दिस अनटिल आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उसे ये नहीं पता था। किसे नहीं पता था? हेलन एडमस केलर को नहीं पता था कि ये डॉल कहाँ से आई है। व्हेन आई हैड प्लेड विद लिटिल डॉल, ये बता रही है कि जब मैं उस डॉल के साथ खेल रही थी, मिस सेलिवन आती है और स्लोली उसके हाथों पर डॉल लिखती है, DOLL। अब देखिए ये सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, लेकिन फील तो कर सकती है। तो अगर हम अपनी आंखों को बंद कर दें, हमें कोई बोले भी नहीं, और मैं अपने हाथ से आपके हाथ पर अगर लिखूं D, फिर अलग से O लिखूं और उसके बाद 2 टाइम्स L लिखूं, तो कुछ तो इंटरेस्टिंग लगेगा ना। तो इसे भी काफ़ी इंटरेस्टेड फील होता है। ये फिंगर प्ले था इसके लिए, और ये क्या करती है, इसे ही इमिटेट करने की कोशिश करती है, इसे ही ट्राई करने की कोशिश करती है। जब ये फाइनली सक्सीड कर पाती है इन लेटर्स को वैसा ही करने में, तो इसे एक बहुत ही खुशी मिलती है, चाइल्डिश प्लेजर मिलता है, और इसके ऊपर अपने आप पर गर्व भी फील होता है। उसके बाद ये डाउनस्टेयर्स पर दौड़कर अपनी मदर के पास जाती है और जाकर अपने हाथ में लिखे हुए लेटर्स को उसे बताती है कि मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। इसे नहीं पता था कि ये वर्ड जो है ये किस चीज़ की स्पेलिंग है और ये क्या है, ये वर्ड एग्जिस्ट करता है तो किस चीज़ के लिए। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन मंकी लाइक इमिटेशन। ये क्या बोलती है कि मैं तो बस जैसे बंदर कॉपी करते हैं ना, मैं बस वैसे ही कॉपी कर रही थी, बट मुझे उससे प्लेजर मिल रहा था। ओके, इन द डेज दैट फॉलोड आई लर्न टू स्पेल इन द कंप्रीहेंडिंग वे अ ग्रेट मैनी वर्ड्स। और इस तरीके से ये स्पेलिंग करना, हाथों से बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग करना सीख चुकी थी, जैसे पिन, हैट, कप, अ फ्यू वर्ड्स लाइक सिट, हैंड, वॉक, ये सारे वर्ड्स से स्पेलिंग करना सीख गई थी। लेकिन इसकी टीचर जो थी ना, ये सिवरल वीक्स बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम। अब उसके बाद अब इसे समझ में आया था कि दुनिया में हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। अब देखिए एक दिन का इंसिडेंट क्या है, जब ये खेल रही थी तो ये एक अपने न्यू डॉल के साथ खेल रही थी। मिस सलीवन पुट माई बिग रैग डॉल इनटू माई लैप ऑल्सो। अब ये अपने नए डॉल के साथ खेल रही थी और मिस सलीवन ने क्या किया, उनका जो पुराना टूटा फूटा डॉल था उसे इसके लैप पर, इट मीन्स गोदी पर रख दिया और उसके बाद डॉल लिखा, ट्राई किया उसे डॉल लिखकर बताने का।
टू मेक मी अंडरस्टूड दैट डॉल अप्लाइड टू बोथ। अब इसे ये समझाया जा रहा था कि डॉल मीन्स डॉल होता है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, और डॉल सिर्फ एक किसी गुड़िया के लिए नहीं, ऐसी दिखने वाली सारी गुड़िया के लिए अप्लाई होगा। ओके, अब अर्लियर इन द डेज वी हैड अ टसल ओवर द वर्ड्स मग एंड वाटर। अब देखिए अगले इससे पहले दिन क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा जैसे भेदभाव हो जाता है ना, जब टीचर्स सिखाने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स कुछ कैच नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या बोलती है, मग और वाटर को लेकर हमारे बीच में पहले ही कुछ टसल हो चुका था। मिस सलीवन ने बहुत बार ट्राई किया था, मग MUG मग, and water is water, WATER is water, but I persisted in confounding the two। लेकिन ये जो है ना, ये सही से समझ ही नहीं पा रही थी कि एक्चुअली होता क्या है। confounding मीन्स देखिए causing सरप्राइज और confusion, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रही थी। इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, दुख में। ओके सॉरी, वेट करिए थोड़ा सा। उसके बाद देखिए डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, दुख में। सी हैड ड्रॉप्ड द सब्जेक्ट फॉर द टाइम। देखिए ऐसा मैं भी करती हूँ, जब मेरे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन जब मैं पढ़ाती हूँ, कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं उस टॉपिक को एक बार के लिए रोक देती हूँ, फिर उससे रिलेटेड जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ। तो मिस सलीवन ने भी वैसा ही किया, उसे उस टॉपिक को एक बार उसने वहीं पर रोक दिया, एंड ओनली टू रिन्यू इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद सोचा कि देखती हूँ नेक्स्ट टाइम जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब ये इसे वापस से सिखाएगी। I became impatient at her repeated attempts and seizing the new doll, I dashed it upon the floor। अब देखिए जब उनकी जो टीचर है, जब बार बार उन्हें कोशिश करती है सिखाने की, तो ये जो बच्ची है ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाती है, मतलब अपना धीरज कम्प्लीटली खो देती है, और उसके बाद सीज करती है अपनी न्यू डॉल को, और उसके बाद उसे ज़मीन पर पटकती है। ओके, गुस्से में। I was keenly delighted when I felt the fragments of the broken doll at my feet। और उसके बाद जब इसे फील होता है कि जो डॉल है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, उसे उसके फ्रैगमेंट्स हो चुके हैं, उसके टुकड़े हो गए, तो उसे खुशी मिलती है। निदर सॉरो नोर रिग्रेट फॉलोड माई पैशनेट आउटब्रस्ट। लेकिन ये जो पैशनेट आउटब्रस्ट था, सडनली ये जो फीलिंग थी कि उन्होंने पूरे डॉल को तोड़ दिया, इसके बाद ना ही उन्हें सॉरो फील होता है ना ही रिग्रेट फील होता है। बच्चे जब कुछ गलत करते हैं तो हो सकता है उन्हें कुछ देर बाद ये फील होता है कि मैंने गलती की है, बट उन्हें ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। I had not loved the doll, और ये डॉल को लव भी नहीं कर रही थी। In the still dark world in which I lived there was no strong sentiments of tenderness। I felt my teacher whip the fragments to one side of the hearth and I had a sense of satisfaction that the cause। अब देखिए नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू होगा ये। तो इनकी जो टीचर थी ना वो भी कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। उन्होंने क्या किया, जो फ्रैगमेंट्स थे उसे एक कोने में रख दिया, और दूसरे तरफ जो छोटी बच्ची है उसे एक तरीके का सेटिस्फैक्शन था कि जिस चीज़ के चलते मुझे इतना पेन हो रहा था, ये बार बार मुझे परेशान कर रही थी, मैंने वही ख़त्म कर दिया और वो डिस्कम्फर्ट अब पूरी तरीके से हट चुका है। सी ब्रॉट मी माई हैट एंड आई न्यू आई वॉज गोइंग आउट इन टू द वार्म सनसाइन। तो ये उसे इसकी हैट ला कर देती है और ये समझ जाती है कि अब मैं धूप में जाने वाली हूँ। दिस थॉट इफ अ वर्ल्डलेस सेंसेशन मे बी कॉल्ड अ थॉट मेड मी हॉप एंड स्किप विथ प्लेजर। अब ये जो सेंसेशन था ना, ये जो फील था, तो इसे बहुत अच्छा लगता था बाहर जाना, और ये पूरी तरीके से खुशी से भर जाती थी। वी वॉक डाउन द पाथ टू द वेल हाउस अट्रैक्टेड बाई द फ्रेग्रेंस ऑफ द हनीसकल विच इट वॉज कवर्ड। तो ये उस रास्ते से जाती है, उस घर के उस रास्ते से जो कि पूरी तरीके से खुशबुओं से भरा हुआ था, हनीसकल के ट्री से, और पूरी तरीके से ये जो रास्ता है ना, ये इस ट्री से ही भरा हुआ था। समवन वॉज ड्रॉइंग वाटर, और कोई वहाँ पर वाटर ले रहा था। टीचर जो है उस गश ऑफ वाटर में, इट मीन्स जो पानी की जो धारा बहती है ना, वहाँ पर इस बच्ची के हाथ को रख दिया उसने। ओके, एज द कूल स्ट्रीम गस्ट ओवर वन हैंड से स्पेल्ड इनटू द अदर वर्ड वाटर फर्स्ट स्लोली देन रैपिडली। तो देखिए जब एक हाथ पर पानी बह रहा था तो उसने दूसरे हाथ पर लिखा वाटर, WATER, पहले स्लोली लिखा फिर जल्दी जल्दी लिखा। आई स्टूड स्टिल, अब ये एकदम पूरी तरीके से शांत होकर खड़ी थी। माई होल अटेंशन फिक्स्ड अपॉन द मोशंस ऑफ हर फिंगर्स, और इसका जो पूरा अटेंशन था ना इस चीज़ के ऊपर था कि वो क्या लिख रही है। सडनली आई फेल्ट अ मिस्टी कॉन्शसनेस एज ऑफ समथिंग फॉरगेटन, अ थ्रिल ऑफ रिटर्निंग थॉट, एंड समहाउ द मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज वॉज रिवील्ड टू मी। अब देखिए जब इसे समझ में आया कि वाटर मतलब वाटर होता है, यहाँ पर लिक्विड जितने भी है वो सारे वाटर नहीं होंगे, बट इस फील से इसे समझना होगा कि वाटर है, तब इसे समझ में आता है और इसके थॉट वापस से रिटर्न होते हैं। दैट
कि लैंग्वेज का जो मिस्ट्री है ना वो क्लियर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इसे समझ में आता है कि डॉल मीन्स डॉल। अब कोई भी डॉल जो है ना वो डॉल ही होगी, चाहे वो छोटी रहे चाहे वो बड़ी रहे। आई न्यू देन दैट वाटर मीन्स द वंडरफुल कूल समथिंग दैट वॉज फ्लोइंग ओवर माई हैंड। और इस समय इसे पता चल गया था कि कुछ ठंडा जो कि उसके हाथों पर बह रहा है उसे वाटर बोलते हैं। दैट लिविंग वर्ड अवेकेंड माई सोल, गिव इट लाइट, होप, जॉय एंड सेट इट फ्री। There were barriers still, it is true, but barriers that could in time be swept away। अब देखिए ये क्या बोलती है कि मुझे पता था, अब मेरे सोल में एक लाइट आ चुकी थी, इसे एक विश्वास हो चुका था कि मुझे ये भी पता था कि बहुत सारे हर्डल्स आएंगे मेरे लाइफ में, लेकिन टाइम के साथ वो हर्डल्स भी चले जाएंगे और मैं ज़रूर सीख जाऊंगी। तो ये था हमारी स्टोरी, और आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। मिलते हैं वापस एक नए वीडियो के साथ।